Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजस्थान में 4 जून को लोकसभा के चुनावी नतीजों का इंतजार सिर्फ उम्मीदवारों को ही नहीं है, बल्कि कई कद्दावर नेताओं की किस्मत पर भी इस दिन फैसला होगा। बीजेपी, जो कि पिछली 2 बार से लगातार 25-0 से जीत रही थी, इस बार बीजेपी को उम्मीद हैट्रिक की जरूर है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के 1 से 2 सीटों के नुकसान वाले बयान के बाद राजस्थान में कई बड़े नेताओं के बीच बेचैनी बढ़ी हुई है। वहीं राजस्थान के लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जिस तरह से बीजेपी को नुकसान होने की आशंका दिखाई जा रही है, उससे प्रदेश की सरकार में भी बदलाव की संभावना मानी जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है वो बड़े चेहरे जिनके राजनीतिक भविष्य को लेकर 4 जून को फैसला तय होगा। शुरुआत बीजेपी से करते हैं, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और पहली बार विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने चुनौती बड़ी है। बीजेपी के 25-0 की जीत को उन्हें बरकरार रखना है। अगर ऐसा नहीं होता तो माना जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का बदलाव भी संभव हो सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा एक बार हार का सामना कर चुके हैं, जब वो अपनी कैबिनेट के मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को जीत दिलाने में नाकाम रहे। टीटी की हार के बाद लोकसभा चुनाव में भी माना जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले सवालों के घेरे में आएंगे भजनलाल शर्मा। अब भजनलाल शर्मा किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये बात किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है, और जब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो मुख्यमंत्री पद की रेस में पहला नाम 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का था। और जिस तरह से नतीजों के बाद विधायकों की बैठक का दौर शुरू हुआ, उसे राजे के शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन बीजेपी आलाकमान की ओर से एक पर्ची से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का फैसला खुद वसुंधरा राजे को ही करना पड़ा। अब अगर लोकसभा के नतीजों में भी बीजेपी को नुकसान हुआ तो कहा जा रहा है कि राजे वापस से अपना शक्ति प्रदर्शन को दोहरा सकती है। वसुंधरा राजे भले ही खुलकर कुछ नहीं कह रही हो, मगर करोड़ीलाल मीणा जिस तरह से दौसा सीट हारने पर इस्तीफा देने का हवाला दे रहे हैं, उससे उनके लिए भी 4 जून के नतीजे काफी मायने रखने वाले हैं। वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़, जो कि गहलोत सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में तारानगर सीट से हार गए, और जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो पहले तो उनकी ही दावेदारी के कयास लगाए जाने लगे, मगर जब चुरू लोकसभा सीट से राहुल कसवा, जो कि बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया, तो उन्होंने इसका ठीकरा राजेंद्र राठौड़ पर फोड़ दिया। और अब कहा जा रहा है कि इस सीट के नतीजे तय करेंगे कि राठौड़ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में लोकसभा के चुनावी नतीजों का क्या असर पड़ेगा? क्या सरकार में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी तरह की राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।